कि यह बात हाँ मुझे प्रभु से पहुंची हाँ। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। अपना बाइबल खोलो, मुझ दिखा रहे हो, बाइबल खोलो अपना, देखो बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल खोल लीजिए। सब खोलो अपना बाइबल। पहला कुरिन्थियों 11 का 23, पेज नंबर 238। नया नियम 238 पेज नंबर निकाल लो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया था रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ा और कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण में यही किया करो। मतलब मेरी याद में यही किया करो। जब जब हम रोटी खाते हैं, जब तक हम ये रस पीते हैं, तो उस परमेश्वर को, मृत को याद करते हैं। यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले चेलों के साथ बैठ के रोटी तोड़ा और रोटी खाया और सबको खिलाया, और खिलाने के बाद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने पूरे दुनिया, पूरे संसार के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, आपके लिए कुर्बान कर दिया। परमेश्वर कहता है कि हे मेरा बेटा, मेरे बेटिया, आज से फिर अपराध मत करना, गुनाह मत करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, जिसके कारण फिर से तुम्हारे ऊपर पाप, दोष और श्राप आए और तुम मेरा लहू बहाओ। तो आपको ध्यान देना है कि आपका परमेश्वर ने आपके लिए कौन सी काम किया है, कितना कितना कठिन दुख को सहा है, कितने कोड़े खाया है, कितने बीमारियों का सामना किया है। आप इस चीज को देखोगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सब बोला हालेलुया। क्या आप तैयार हो कि नहीं सुनने के लिए? क्या आप सुन पा रहे हो कि नहीं कि परमेश्वर ने हमारे लिए मारा गया, काढ़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और मुर्दों में से जिंदा हुआ? क्या आप सुन पा रहे हो कि नहीं? तो वो परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बेटी, रोटी खाते समय याद रखना कि तुम फिर से गुनहगार न भोगना, फिर से तुम पाप मत करना, फिर से ऐसा गलती मत करना कि तुम दोषी ठहरे जाओ। सब बोला हालेलुया। इसलिए आपको बड़े ध्यान से इस रोटी को खाना है और याद करना है परमेश्वर को, उस मृत को परमेश्वर ने सह दिया। सब बोला हालेलुया। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नया बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए, मतलब मेरे याद में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह कटोरा रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु के विरुद्ध को जब तक वो आना जाए प्रचार करते रहना। आमीन। परमेश्वर का तब तक प्रचार करना जब तक प्रभु भोज देते रहना, जब तक वो आ न जाए। हम प्रचार कर रहे हैं, आने वाले समय में बच्चे प्रचार करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। कलीसिया में जो तैयार होगा वो करेगा और परमेश्वर से बढ़ाएगा। सब हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि आपसे कह रहा है कि मेरे बेटा, तुम दुनिया का छोड़ कर जाओगे, मेरे गवाह होंगे और तुम पिता पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दोगे, उन्हें रोटी दोगे, वो खाएंगे और शांति को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग सीमान से, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं सीमान के लोग, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कोई लेडीज यीशु मसीह का सेवक बनेगी और सीमान के अंदर प्रचार करेगी यीशु मसीह के नाम में। ये चीजें लिख लो आज। सीमान से जो लोग आ रहे हैं, अभी मेरे चर्च में कोई ऐसे लेडीज से परमेश्वर मुझे कह रहे हैं वो पास्टर बनेगी, वो प्रचारक बनेगी और सीमान के लोगों को बचाएगी, पूरा दुनिया को बचाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो लड़की, वो औरत भविष्यवाणी को लिख ले और तेरे जीवन में प्रभु इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा। बोलो आमीन। इस बात को आपको ध्यान देखना कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आपको यहाँ पर 26, क्योंकि जब कभी तुम यह कटोरा रोटी खाते हो और इस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु को मृत को जब तक वो ना जाए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, गलत रीति से, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह को और लहू का अपराधी ठहरा जाएगा। सब हालेलुया। इसलिए मनुष्य पहले अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस कटोरा में से खाएं और इस कटोरा में से पिए। सब हालेलुया। मैं क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वो खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए। जो व्यक्ति अपने रोटी खाते समय अपने आप को चेक नहीं करता है, अपने आप को नहीं पहचानता है, वो दोषी ठहरा जाता है और रोटी खाने के बाद भी बीमार रहता है, रोटी खाने के बाद भी परेशान रहता है, रोटी खाने के बाद भी उसके घर में तरह तरह की समस्या आती है, क्योंकि उसने पहचाना नहीं कि मैं गुनहगार हूँ और मुझे माफी मांग के रोटी खाना चाहिए। सब हालेलुया। ये रोटी वही व्यक्ति खा सकता है जिसने मन फिरा लिया है, अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, जिसने बपतिस्मा ले चुका है, वही खाएगा। बाकी लोग इस रोटी का हकदार नहीं है। सब हालेलुया। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु को देह को ना पहचाने, वो अपने खाने पीने से
रोगी और पौलुस से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे तुलना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। कई बार परमेश्वर हमें दोष लगाता, हमें सजाई देता है, दुख देता है, ताकि हम संसार से अलग होकर और प्रभु के साथ जीवन बिताएं। जो कोई परमेश्वर के साथ जीवन बिताता है वो सदा आनंदित रहता है। सब हालेलुया। परमेश्वर की आशीष उसको पर सदा बना रहता है। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारे इकट्ठा होना दंड के कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर के आदेश है कि हमें तब तक रोटी खाते रहना है जब तक परमेश्वर का दिन आना जाए, अंत का दिन आना जाए। और रोटी खाने मतलब ये तो महीना में इकट्ठा होकर खाते हैं, लेकिन रोटी रोज खाते हो, रोज धन्यवाद करके रोटी खाना है, क्योंकि रोज का रोटी परमेश्वर देता है। सब हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष और ब्लेसिंग देगा और आप परमेश्वर का अभिषेक में बढ़ाए जाओगे। बोलो आमीन। आप तैयार हो? आप रेडी हो? प्रभु भोज बांट दिए सबको। बड़ा धीरा काम कर रहे ये लोग, प्रभु भोज बांटने वाले लोग। तो रोटी दूसरों को देते अनिल, रोटी देते दूसरों को। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आप सबको बहुत सारे आशीष दे। मेरे पास 2-3 रुमाल दे दो। बचा है रुमाल? रुमाल एक्स्ट्रा है तेरे पास? रुमाल तो अपना रुमाल लेकर मुझे दे दे। आजा। Thank you, Father, Lord Jesus. परमेश्वर आशीष दे। कितने लोग चाहते हैं मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ? मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर इसे इस्तेमाल करे। समझ रहे कि नहीं? और परमेश्वर इसे इस्तेमाल करेगा। जो कोई वफादार होगा उसे इस्तेमाल करेगा। जबरदस्ती नहीं करेगा, दबाव से नहीं करेगा, जोर से नहीं करेगा, प्रेम से करेगा। जो कोई परमेश्वर के लिए दिल खोलेगा उसके लिए परमेश्वर दिल खोलेगा। परमेश्वर कभी उसे अकेला ना छोड़ेगा। सब हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से ये कलीसिया का एक पास्टर तैयार हो रहा है। आमीन। मैं इसे पास्टर घोषणा कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से चर्च में पास्टर बन करेगा और लोग के लिए प्रार्थना करेगा और बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम। आप समझ रहे कि नहीं? मेरी चर्च में 4-5 पास्टर हैं, लेकिन उनके बाद ये भी एक पास्टर रहेगा और बिना मेरे मर्जी से नहीं करेगा, ये परमेश्वर की मर्जी से करेगा और परमेश्वर ब्लेस करेंगे। सब हालेलुया। आज मैं इसको पास्टर के रूप में अभिषेक कर रहा हूँ और ये अभिषेक से भरेगा और आज से ये सेवा करेगा यीशु के नाम में। मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तू अभिषेक पा, तू पवित्र आत्मा पा और तू पवित्र आत्मा से भर जा। मैं तुझे पास्टर के रूप में यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आज के दिन तेरे नाम स्वर्ग पुस्तक में लिखा जाए और तू एक नबी बनेगा और दुनिया के अंदर लोग तुझे जानेंगे, लोग जानेंगे कि यीशु मसीह की सेवक है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा अभिषेक इसके अंदर काम करे। होली स्पिरिट मसा सेम करे, सेम मसा इसके अंदर काम करेगा। यह आत्मा से भर के तेरी सेवा करेगा। ये पावरफुल होगा और परमेश्वर को इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक इसको पर रिलीज हो जाए, अभिषेक से भर जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा मस्सा इसको काम पर काम करे यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक से मैं ब्लेस कर देता हूँ। आमीन। जहाँ से तू पास्टर के रूप में देखा जाएगा और सारे वॉलंटियर इसके लिए स्वागत करो, ताली बजाओ। ये पास्टर बन चुका है।